दो दो घंटे बैठकर वर्कशॉप्स ज्वाइन की, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो मार्क्स 0 थे, फेल हो गए। इसका मतलब आपने सही तरीके से वर्कशॉप ज्वाइन ही नहीं की और सिस्टम में आपकी अटेंडेंस मार्क नहीं हो सकी। तुम्हें कैसे पता चला? भाई मुझे सब पता है, 10 साल हो गए मुझे इस फील्ड में काम करते हुए। हर सेमेस्टर में हजारों स्टूडेंट्स ये मैसेज करते हैं कि सर हमने दो दो घंटे 4 4 घंटे बैठकर वर्कशॉप्स ली, लेकिन जब फाइनल रिजल्ट आया तो उसके मार्क्स 0 थे। तो आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट प्रोसीजर डिस्कस करेंगे कि किस तरह आपने सही तरीके से माइक्रोसॉफ्ट टीम्स और LMS पोर्टल को यूज करके अपनी वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी होती हैं, जिससे आपके मार्क्स भी लगे, अटेंडेंस भी काउंट हो और किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम ना हो। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले एक चीज क्लियर कर दूं कि जो मैट्रिक, FA, ICOM, BA और BCom के स्टूडेंट्स हैं उनकी वर्कशॉप्स नहीं होती, उन्होंने सिर्फ अपनी असाइनमेंट्स और पेपर देने होते हैं। लिहाजा ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए नहीं है। इसके अलावा जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनमें BA और BCom के अलावा सारी एसोसिएट डिग्रीज आ जाती हैं। BS के सारे स्टूडेंट्स हैं, B.Ed, BBA और PGD प्रोग्राम्स के सारे स्टूडेंट्स ने अपनी वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी होती हैं। वर्कशॉप एक लाइव मीटिंग होती है जिसके अंदर आपका रिसोर्स पर्सन होता है, आपके दूसरे कलीग्स होते हैं और इसके अंदर आप लाइव क्वेश्चन आंसर भी कर सकते हैं। हर बुक की आपकी 6 वर्कशॉप्स होंगी, डेली 2-2 घंटे की आपकी वर्कशॉप होगी। 6 वर्कशॉप्स के बाद एक क्विज ओपन होगा। हर बुक का एक एक क्विज होता है और वो भी अटेम्प्ट करना लाजमी होता है, उसके बगैर भी आप फेल हो जाएंगे। अब चलते हैं वर्कशॉप को ज्वाइन करने के प्रोसीजर की तरफ। तो वर्कशॉप को ज्वाइन करने से पहले आपको वर्कशॉप का शेड्यूल पता होना चाहिए, क्योंकि वर्कशॉप मुख्तलिफ बैचेस के अंदर होती है। बैचेस का मतलब होता है मुख्तलिफ ग्रुप्स, स्टूडेंट्स के मुख्तलिफ ग्रुप बनाए जाते हैं, उसके अंदर उनको वर्कशॉप ज्वाइन करवाई जाती है। तो इसलिए आपका शेड्यूल आपको बताता है कि आपकी वर्कशॉप्स पहले बैच में हैं, दूसरे में हैं, तीसरे में हैं या कौन से बैच में हैं। तो शेड्यूल के अंदर जो भी आपकी वर्कशॉप जिस डेट को जिस टाइम पे लिखी होगी, आप उसी डेट को उस टाइम पे ही उसको ज्वाइन कर सकते हैं। उससे पहले भी नहीं हो सकती और वर्कशॉप खत्म होने के बाद भी आप ज्वाइन नहीं कर पाएंगे। तो शेड्यूल चेक करने के लिए आपने सिंपली अपने मोबाइल या लैपटॉप का ब्राउजर ओपन कर लेना है, क्रोम या जो भी ब्राउजर आप यूज करते हैं। सर्च बार में आकर आपने सर्च करना है beeducate.org। जैसे ही आप सर्च करेंगे आपके सामने इस तरह की वेबसाइट्स आ जाएंगी। सबसे पहली वेबसाइट आपने ओपन कर लेनी है, तो आपके सामने ये वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो इस वेबसाइट के मेन मेन्यू में या मेन पेज पे आपको AIOU लिंक्स का एक ऑप्शन मिल जाएगा, इस पर आपने क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप AIOU लिंक्स पे क्लिक करेंगे आपके सामने AIOU यूजफुल लिंक्स का एक पेज ओपन हो जाएगा। अब ये पेज आपको इसलिए सर्च करवाया है कि आपको अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको इसी सिंगल पेज के ऊपर मिल जाएगी। आपको CMS पोर्टल पर जाना है, LMS पोर्टल पर जाना है, बुक्स डाउनलोड करनी है, असाइनमेंट्स डाउनलोड करनी है, या कोई भी शेड्यूल चेक करना चाहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर चेक करना चाहते हैं, सेमेस्टर शेड्यूल है, असाइनमेंट शेड्यूल, वर्कशॉप शेड्यूल, या आप रिजल्ट चेक करना चाहते हैं, इवन आपके जितने भी रीजनल ऑफिसेज हैं उन सब के कॉन्टैक्ट नंबर्स और उनके एड्रेसेस भी आपको इसी पेज पर मिल जाएंगे। तो इस पेज पर एक ऑप्शन होगा AIOU वर्कशॉप शेड्यूल, इस पर आपने क्लिक करनी है। तो इस तरह का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। इसमें आपने अपनी यूजर ID लगानी है और सबमिट के बटन पे क्लिक कर देनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपको अपनी वर्कशॉप का शेड्यूल शो हो जाएगा। अब अगर तो आपको नो रिकॉर्ड फाउंड का एरर आता है तो इसका मतलब है आपकी अभी तक वर्कशॉप शेड्यूल ही नहीं हुई। आपने इस पेज पर आकर रेगुलरली चेक करते रहना है। जैसे ही आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होंगी यहाँ पे शो हो जाएंगी। शेड्यूल होने के बाद इस तरह आपको नीचे आपकी वर्कशॉप का शेड्यूल शो हो रहा होगा। उसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होगी कि आपकी किस बुक की कौन सी वर्कशॉप किस डेट को किस टाइम पर ओपन होगी और किस टाइम पर एंड हो जाएगी। ये भी हो सकता है कि आपको अपने शेड्यूल के अंदर सिर्फ 1-2 बुक्स शो हो रही हो, बाकी ना हो रही हो। तो इसका मतलब ये होगा कि आपकी बाकी बुक्स की वर्कशॉप्स अभी तक शेड्यूल नहीं हुई। जैसे ही वो भी शेड्यूल होंगी तो इधर शो हो जाएंगी। शेड्यूल चेक करने के बाद बढ़ते हैं वर्कशॉप को ज्वाइन करने के प्रोसीजर की तरफ। तो उसके लिए आपने LMS पोर्टल पर आना है। इसी पेज पर आपको AIOU LMS पोर्टल का लिंक भी मिल जाएगा। उस पर क्लिक करके आपने LMS पोर्टल ओपन कर लेना है। अब LMS पोर्टल को एक्सेस करने के लिए आपके पास LMS की यूजर ID और पासवर्ड होना बहुत जरूरी है। LMS पोर्टल की यूजर ID वही होती है जो आपकी CMS पोर्टल की यूजर ID है, सिर्फ उसके एंड पे @aiou.edu.pk लिखा होता है, लेकिन उसका पासवर्ड डिफरेंट होता है जो कि यूनिवर्सिटी आपको अलग से मेल करती है। अब अगर तो आपको मैसेज में या मेल में LMS का पासवर्ड और ID आ चुकी है तो ठीक है, लेकिन अगर आपको मैसेज के अंदर अपना LMS का पासवर्ड नहीं मिला तो आप यहाँ पर खुद से अपना पासवर्ड जनरेट भी कर सकते हैं। उसके लिए सिंपली यहाँ पर आपको फॉरगॉट LMS पासवर्ड का ऑप्शन शो होगा, इस पर आपने क्लिक करनी है। इसके बाद आपने इस बॉक्स के अंदर अपनी यूजर ID लगानी है और वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करना है। अगर तो आपको इस तरह का एरर शो होता है यूजर डज नॉट अकाउंट इन एक्टिव डायरेक्टरी, इसका मतलब ये है कि अभी तक यूनिवर्सिटी ने आपका LMS अकाउंट एक्टिवेट ही नहीं किया। LMS का अकाउंट एक्टिव होने के बाद अगर यूनिवर्सिटी आपको मैसेज में अपना पासवर्ड भेज देती है तो फिर ठीक है, नहीं तो यहाँ आकर आप अपना पासवर्ड रीसेट कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पे यूजर ID लिखने के बाद जैसे ही आप वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे आगे आपके अकाउंट की डिटेल्स आ जाएंगी।
आपकी यूजर आईडी भी शो हो जाएगी, आपका नेम शो हो जाएगा। इसके अलावा जो कॉन्टैक्ट नंबर आपका यूनिवर्सिटी के रिकॉर्ड में है वो भी यहाँ पे शो हो रहा होगा, और अगर आपने जीमेल दिया हुआ है तो वो भी यहाँ पे शो हो जाएगा। अब आपने ओटीपी वेरिफिकेशन करनी है, उसके लिए आपके सामने दो ऑप्शंस आएंगे, वेरीफाई वाया फोन और वेरीफाई वाया ईमेल। अब जो ये फोन नंबर होगा जिसके एंड वाले 4 इनसे आपको यहाँ पे शो हो रहे होंगे, ये अगर आपके पास चल रहा है तो आप वेरीफाई वाया फोन का ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अगर आपके पास जीमेल है तो आप जीमेल के जरिए भी ओटीपी वेरीफाई कर सकते हैं। ये वेरिफिकेशन इसलिए होती है कि आप खुद ही अपना पासवर्ड रीसेट कर रहे हैं, कहीं कोई और तो नहीं आपका पासवर्ड चुरा रहा। तो जो भी ऑप्शन यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे उस पर एक वन टाइम पासवर्ड जाएगा, वो आपने यहाँ पर लगाकर वेरीफाई करना होगा, तब आपका पासवर्ड रीसेट होगा। तो यहाँ पे इस स्टूडेंट के रिकॉर्ड के अंदर जीमेल नहीं लिखा हुआ था, तो इसलिए यहाँ पे एक ही ऑप्शन शो हो रहा है, वेरीफाई वाया फोन। तो जैसे यहाँ पे मैं क्लिक करूंगा तो आगे एक ऑप्शन आएगा सेंड ओटीपी। सेंड ओटीपी पे आपने क्लिक करनी है, तो इस फोन नंबर पर एक वन टाइम पासवर्ड आएगा, वो पासवर्ड यहाँ पर लगाकर वेरीफाई अकाउंट पे क्लिक करेंगे तो आपका पासवर्ड रीसेट हो जाएगा, आप नया पासवर्ड लगा सकते हैं। यहाँ पर ये याद रखिएगा कि ओटीपी आपके एलएमएस का पासवर्ड नहीं होगा, बल्कि ये एक वन टाइम पासवर्ड होगा जो सिर्फ आपकी आइडेंटिटी वेरिफिकेशन के लिए होगा। अब इससे अगला मरला होता है कि माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप और एलएमएस अकाउंट को कनेक्ट कैसे करना है। उसके लिए आपके सिस्टम में माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का इंस्टॉल होना बहुत जरूरी है। अगर आपने मोबाइल पर वर्कशॉप्स ज्वाइन करनी है तो सिंपली आप प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर जाएंगे और वहां पर सर्च बार में आप सर्च करेंगे माइक्रोसॉफ्ट टीम्स, तो इस किस्म की एक ऐप आ जाएगी, उसको आपने इंस्टॉल कर लेना है। या अगर आप लैपटॉप या कंप्यूटर पर वर्कशॉप ज्वाइन करना चाहते हैं तो वहां पर भी माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का इंस्टॉल होना जरूरी है। अगर आपके सिस्टम में विंडोज 10 है या विंडोज 11 है तो उसका अपना ऐप स्टोर होता है, वहां पर जाकर आप सर्च कर सकते हैं। या अगर आपके सिस्टम में विंडोज 7 या कोई और ऑपरेटिंग सिस्टम काम कर रहा है तो सिंपली आप एलएमएस पोर्टल वाले पेज पर आएंगे, यहाँ पर डाउनलोड के सेक्शन में आपको माइक्रोसॉफ्ट टीम्स ऐप का लिंक मिल जाएगा। यहाँ से आप माइक्रोसॉफ्ट टीम्स फॉर पीसी को डाउनलोड करेंगे और इंस्टॉल कर लेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आपने एक काम करना है, वहां पर अपना एलएमएस अकाउंट लॉगिन कर लेना है। बस एक बार आपने वहां पर जाना है, अपनी यूजर आईडी जो एलएमएस वाली है वो लगाकर, एलएमएस का पासवर्ड लगाकर अपने अकाउंट को लॉगिन कर लेना है। उसके बाद सारा काम आप एलएमएस अकाउंट से ही मैनेज करेंगे। अब वर्कशॉप ज्वाइन करने के लिए सिंपली आप अपने एलएमएस पोर्टल पर आएंगे, यहाँ पर आपके सेमेस्टर के लिंक्स आपको शो हो रहे होंगे। अगर आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं तो आपका एक आध पिछला सेमेस्टर भी शो हो रहा होगा और आपका न्यू सेमेस्टर भी शो हो रहा होगा, चाहे आप फ्रेश स्टूडेंट हैं चाहे आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं। मोस्टली पहले टैब के अंदर ही होता है, तो उस पर आपने क्लिक कर लेनी है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपसे साइन इन का ऑप्शन मांगेगा, यहाँ पर आपने एलएमएस की यूजर आईडी आपने लगा देनी है। उसके बाद नेक्स्ट पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये पासवर्ड मांगेगा। अब एलएमएस अकाउंट का पासवर्ड जो आपको मैसेज के अंदर मौसूल हुआ है या आपने खुद रिसेट किया है वो आपने यहाँ पर लगाना है और साइन इन पे क्लिक करनी है। अब आपको इस तरह का एक एरर शो होगा, यहाँ पे डोंट शो अगेन पे क्लिक करके आपने यस पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद आपका अकाउंट लॉगिन हो जाएगा और इस तरह का एक इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पे आपकी सारी बुक्स शो हो रही होंगी। अगर आप कंटिन्यूइंग स्टूडेंट हैं तो आपके पिछले सेमेस्टर की बुक्स भी शो हो रही होंगी और मौजूदा सेमेस्टर की बुक्स भी शो हो जाएंगी। बाज़ औक़ात स्टूडेंट्स को सिर्फ 2-3 बुक्स शो हो रही होती हैं, तो आपने परेशान नहीं होना। इसका मतलब ये है कि आपकी बाकी बुक्स अभी तक शेड्यूल नहीं हुई। जैसे ही आपकी वर्कशॉप शेड्यूल होंगी आपकी सारी बुक्स यहाँ पे ऐड होती जाएंगी। आपने इसको कंटिन्यूअसली चेक करते रहना है। अब जिस भी बुक की वर्कशॉप आपकी शेड्यूल हो चुकी है उस बुक के लिंक पे आपने क्लिक कर लेनी है, तो आपके सामने 6 की 6 वर्कशॉप्स के लिंक्स ओपन हो जाएंगे। अब ये वाले सारे लिंक्स क्लिकेबल नहीं होंगे, सिर्फ जो वर्कशॉप आपकी जिस डेट को जिस टाइम पर शेड्यूल है उसी डेट को उस टाइम पर वो वाला लिंक सिर्फ क्लिकेबल होगा। तो जिस डेट को जिस टाइम पर वो वर्कशॉप आपकी शेड्यूल होगी उस डेट को उस टाइम पर आकर आपने वो वाला लिंक क्लिक कर लेना है। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस किस्म का एक पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब यहाँ पे 2 ऑप्शन शो होंगे, आप कंटिन्यू यूजिंग दिस ब्राउजर से भी ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन चूंकि आपने माइक्रोसॉफ्ट टीम्स इंस्टॉल कर रखी है तो आप ज्वाइन यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप ज्वाइन ऑन टीम्स ऐप पे क्लिक करेंगे आपके सामने इस किस्म का एक पेज आएगा। यहाँ पे आपने कंटिन्यू विदाउट ऑडियो और वीडियो पे क्लिक कर देनी है। उसके बाद ये वाला पेज ओपन होगा, तो इस पेज के बॉटम राइट कॉर्नर पे आपको ज्वाइन नाउ का बटन मिल जाएगा। इस पर आपने क्लिक करनी है तो आपकी वर्कशॉप ज्वाइन हो जाएगी। अब हमारी जो लाइव वर्कशॉप है वो ज्वाइन हो चुकी है, हम मीटिंग के अंदर एंटर हो चुके हैं। इसके बाद वर्कशॉप जब आपकी एंड होगी तो यहाँ पे लीव के बटन पर आपने क्लिक करके इसको लीव करके जाना है। आई होप आपके वर्कशॉप से रिलेटेड जितने भी डाउट्स थे वो क्लियर हो चुके होंगे। मजीद अगर किसी किस्म की कोई कंफ्यूजन हो, कोई भी एरर आ रहा हो या आपको किसी भी बुक के तमाम वीडियो लेक्चर्स चाहिए हो, लाइव क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हो, पास्ट पेपर्स, गेस्ट पेपर्स या किसी भी बुक की शॉर्ट टर्म में बेहतरीन तैयारी करना चाहते हो, तो आप स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमसे जितना हो सका हम आपको फैसिलिटेट करने की पूरी कोशिश करेंगे।